हाँ, आपको यहाँ पे सर्च करना है क्या, माई स्क्वायर कमांड लाइन। क्या सर्च करना है यहाँ पे, माई स्क्वायर कमांड लाइन, और इस पर क्लिक करना है, ओपन। यहाँ पे डालना है आपको पासवर्ड रूट, एंटर। ठीक है, जो आपका पासवर्ड है। अब देखो, अगर डाटाबेस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आप टेबल्स में डाटा स्टोर करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है ना, करो, माई स्क्वायर कमांड लाइन ओपन करो। अब यहाँ पे दिखना है शो डाटाबेसेस, ये कमांड है। इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, हमारे जो पहले डाटाबेसेस इसके अंदर बने हुए हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ बाय डिफॉल्ट बने बनाए आते हैं, और कुछ हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी देख रहे हो, अक्षय, अक्षय वन, आरव, अविनाश, छवि, फार्मर, फैलो, ये जो डाटाबेस हैं ये मैंने बना रखे हैं। ठीक है, ये जो डाटाबेस हैं ये मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं नया बनाना चाहता हूँ, जैसे लेट्स सी, मैंने यहाँ पर लिखा क्रिएट डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम मुझे क्या रखना है, अर्चना। ठीक है, अर्चना रखना है यहाँ पे, सेमी कोलन। तो आपका ये डाटाबेस क्रिएट हो गया। अगर आपको चेक करना है कि क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो किस तरीके से देखोगे आप, सो डाटाबेसेस, और यहाँ पे सेमी कोलन। तो यहाँ पे अर्चना नाम का डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको इस डाटाबेस को यूज करना है, इसके अंदर आप टेबल बनाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज अर्चना। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यूज अर्चना। ठीक है, अगर आप इसके अंदर टेबल चेक करना चाहते हो कि इस डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है शो टेबल्स। क्या कमांड है हमारे पास, शो टेबल्स सेमीकोलन। ये आपका डाटाबेस अभी एम्प्टी है, हमने इसके अंदर कोई भी टेबल क्रिएट नहीं की है। तो क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नाम की मैं इसमें टेबल बना रहा हूँ, और कौन कौन से फील्ड बनाने हैं मुझे, वो भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। मुझे बनाना है आईडी, आईडी किस टाइप का, आपका इन टाइप का। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट बनाना है मुझे नेम। नेम क्या है आपका, इसका एक अलग डाटा टाइप होता है, जो वेर कैर। ठीक है, वेर कैर। अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करना है, कितने कैरेक्टर स्टोर करने हैं, 50, इसकी लिमिट रखनी है 50। और फिर इसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेमी कॉलम। आपकी ये टेबल क्रिएट हो गई। अगर चेक करना है तो किस तरीके से चेक करोगे, सो टेबल्स, ये एम्प्लॉय नाम की टेबल बन गई, टेबल इन अर्चना है, डाटाबेस का नाम है एम्प्लॉय। अब इसके अंदर अगर आपको डाटा इंसर्ट करना है, अभी इसमें कुछ भी डाटा नहीं है, अगर आपको डाटा चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अर्चना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अर्चना। तो ये जो, सॉरी, हमारे जो टेबल का नाम है वो क्या है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें इसका नाम चेंज करके क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो आपका ये एम्प्टी है, क्या है ये, एम्प्टी है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है आपका, एम्प्लॉय, और यहाँ पे टेबल में डाटा कौन कौन सा डालना है आपको, सिंगल कोट्स के अंदर। फर्स्ट डाटा क्या है आपका, यहाँ पे क्या था, आईडी आपकी 10, और यहाँ पे फिर आपका है नेम। नेम में क्या डालना है, AKSHAY, और ये 1। तो यहाँ पे एक और चीज आएगी, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और आपका वैल्यूज। ठीक है, सर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू तो बिना सिंगल कोर्स के भी एंटर हो सकती हैं। सिंगल कोट्स के अंदर, बिना सिंगल कोर्स नहीं लगाइए, इंटीजर कुछ एसटी डायरेक्ट हो जाती है। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब देखो आपका डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हमारे पास क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे सेमी कोलन। तो यहाँ पे आईडी क्या आई है आपकी 10,
नेम में क्या है आपका अक्षय, ठीक है, क्योंकि हमने 2 बार इंसर्ट किया था, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, इसमें और कुछ मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई समझ रहे हो, इसमें और कॉलम ऐड ऑन करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी क्या है, एडिटर टेबल नेम एम्प्लॉय, ठीक है। ये जो क्वेरी है इसको किसके अंदर आती है आपकी, ये यहाँ पे देखो, डीडीएल कमांड के अंदर, ठीक है, ये आती है आपकी डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो और ट्रंकेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या, डीडीएल क्या है आपकी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये डाटाबेस की एक लैंग्वेज है जिसके अंदर क्वेरीज होती है आपकी, क्रिएट क्वेरीज की भी इसके अंदर आती है। अगर आपको अल्टर करना है, अल्टर समझ रहे हो, चेंज करना है डाटाबेस में, तो उसके लिए अल्टर है हमारे पास। अगर आपको ड्रॉप का मतलब डाटाबेस को डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ट्रंकेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको टेबल के अंदर का डाटा डिलीट करना है तो तब हम यूज करते हैं ट्रंकेट का, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखो, एडिटर, ठीक है, एम्प्लॉय, किस में चेंज करना है हमें, एम्प्लॉय, क्या ऐड करना है, ऐड कॉलम एज, में क्या ऐड ऑन करना है, कॉलम एज, और ये किस टाइप का है, यहाँ पे इसका हम क्या लिखेंगे, डाटा टाइप varchar, और आपका 20, यहाँ पे सेमी कॉलम, मतलब कितने कैरेक्टर हमें, ओ सॉरी, एडिटर एम्प्लॉय ऐड, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है क्या, कॉलम एज इंट। यहाँ पे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, अब हो गया। हमने वहां पे क्या छोड़ दिया था, टेबल, टेबल छोड़ दिया था हमने, क्या छोड़ दिया था यहाँ पे, समझ में नहीं आया, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एल्टर टेबल, टेबल की क्या नाम है आपका, टेबल का एम्प्लॉय, मुझे इसमें ऐड ऑन करना है क्या, ऐड कॉलम, क्या ऐड ऑन करना है मुझे, कॉलम किस टाइप का, मुझे यहाँ पे ऐड करना है फादर नेम, ठीक है, मुझे क्या ऐड ऑन करना है यहाँ पे, फादर नेम, तो किस टाइप का आपका varchar, और यहाँ पे 20, और यहाँ पे सेमी कॉलम। अब इसे एंटर करते हैं, आपका ये एंटर हुआ, हो गया, आपका कॉलम ऐड ऑन हुआ। अब देखते हैं ऐड ऑन हुआ या नहीं हुआ, तो आपका यहाँ पे आईडी नेम एज और फादर नेम एंटर हो चुका है, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया, रिपीट करना है, इसमें क्या है, रिपीट करना है, कॉन्फ़िगर विथ इक्लिप्स, आपको इक्लिप्स के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। इक्लिप्स ओपन करो अपना, और यहाँ पे विंडो और शो व्यू पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका डाटा सोर्स एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करना है, फिर आपका साइड में यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन, न्यू, न्यू पे जाना, फिर अपना माइस्क्वेल सेलेक्ट करना, आप कोई भी डाटाबेस यूज कर सकते हो, सभी के लिए सेम है, आप माइस्क्वेल यूज कर रहे हो इसलिए यहाँ पे माइस्क्वेल सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना, फिर यहाँ पे डाटाबेस का जो नाम है आपका अभी क्या है, हमने किस नाम से बनाया है यहाँ पे, अर्चना, अर्चना, ठीक है, वो डालना है, यहाँ पे यूजर नेम आपका क्या है, रूट, और पासवर्ड क्या है आपका, रूट, तो हम यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करेंगे, तो आपका ये कनेक्शन क्या हुआ, सक्सेड, इसका मतलब आपका डाटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेड हुआ, फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम डाटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या करते हैं,
डाटाबेस को। एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं ये वाला रीचेक करना है पोर्शन। मेरा ये मैंने ये नहीं चेक करा। विंडो पे जाना, सो व्यू पे जाना, यहाँ पे पहुंचे, फिर इस पे आपको क्लिक करना है डाटा सोर्स एक्सप्लोरर। कहाँ पे जाना है? डाटा सोर्स एक्सप्लोरर। ठीक ठीक है है, सर। कहाँ पे जाना है आपको? डाटा सोर्स एक्सप्लोरर। फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शंस आएगा, इस पे क्लिक ओके सर। करना। फिर राइट क्लिक करोगे इस पे, फिर न्यू का बनाएगा आपका। फिर यहाँ पे माइस्क्वेल सर्च करना, माइस्क्वेल नेक्स्ट। आपका यहाँ डाटाबेस का नाम, डाटाबेस का नाम क्या करेंगे यहाँ पे? आपका नाम अभी किस नाम से बनाया था हमने? अर्चना। फिर जी। यूजर नेम क्या है आपका? पासवर्ड क्या है आपका? रूट। और यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन, और यहाँ पे ओके नेक्स्ट, और यहाँ पे फिनिश। ठीक है, ओके आपको सर। करना है फिनिश नेक्स्ट। इस तरीके से आपको डाटाबेस को कॉन्फ़िगर करना। हाँ। मिनट्स। हेलो। हेलो, हाँ बोलो भाई। ये आउटडोर क्लोज का मीनिंग क्या है? ये सारी ऊपर का जितने भी है सारा क्लोज हो गया सर, जो आपने लिखा है नीचे। अरे भाई यार, इस पे मत जाओ, ये सर्वलेट का कोड है, अभी आगे आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है, जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करो ना यार। सो व्यू, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो अदर पे जाए, अदर पे जाए और यहाँ पे सर्च करे क्या? डाटा सोर्स। ये आ गया ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करना और ओपन पे क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। आपका स्टार्टिंग है तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है सो व्यू, और अदर पे ऑप्शन आता है, और यहाँ पे सर्च करना आप डाटा सोर्स एक्सप्लोरर। यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, आपका ओपन हुआ। फिर हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अपना माइस्क्वेल सर्च करना है। आपको यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन है, इस पे राइट क्लिक करोगे, फिर न्यू पे क्लिक करना है, फिर आप अपना माइस्क्वेल ओपन इसे सिलेक्ट करोगे। किया? इधर इधर देखो, यहाँ पे ये माइस्क्वेल इधर है ना, ये माइस्क्वेल इधर है। सर वो नेक्स्ट पे विंडो में तो आया ही नहीं मेरे। आ नहीं रहा है आपके? नो सर। तो आपको मैंने बताया ना, अदर पे जाना है, यहाँ पे विंडो, सो व्यू, और यहाँ पे अदर पे जाना, और यहाँ पे सर्च करना आप डाटा सोर्स एक्सप्लोरर, डाटा सोर्स एक्सप्लोरर, और इस पे क्लिक करना है, फिर ओपन करना है, फिर हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है यहाँ पे? ये इसे सिलेक्ट करना है, माइस्क्वेल आपका ये। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे? जार लिस्ट। ठीक है, देखो एक और बात, आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको एक और फाइल डाउनलोड करनी है नेट से। किस तरीके से करोगे आप? आपको जाना है यहाँ पे डाउनलोड माइस्क्वेल वर्कबेंच, जो थे हम यहाँ पे, इस पे जाएंगे, और ये जो आई दिख रहा है ना अचीव के साइड में आई, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे माइस्क्वेल कनेक्टर, हमें एक जार फाइल चाहिए। क्या चाहिए? जार फाइल। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, जेडीबीसी ड्राइवर फॉर माइस्क्वेल कनेक्टर, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, यहाँ पे सिलेक्ट करना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या सिलेक्ट करोगे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जार फाइल डाउनलोड हो जाएगी। नो थैंक, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो ये जार फाइल जो डाउनलोड हुई है, ये जिप फाइल हुई है। कैसे डाउनलोड हुई है? जिप फाइल। आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं? हम डाउनलोड में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? डाउनलोड में, और ये फाइल आपकी क्या हो गई? आपको यहाँ पे जाना है डाउनलोड में। ठीक है, ये फाइल आपकी ये है, इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? एक्सट्रैक्ट ऑल, और इसे एक्सट्रैक्ट कर देंगे, साइड ही आप फाइल बन जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सबका हो गया इतना?
तो इसे दोबारा नहीं ओपन करना है, ठीक है। बताओगे आप लोग हुआ है नहीं? न्यू पे जाओगे और यहाँ पे क्या करना है आपको, जावा प्रोजेक्ट, क्या करना है यहाँ पे, जावा प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट इसे सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे जाना है और प्रोजेक्ट नेम क्या रखना है हमें, JDBC टेम्पलेट, और यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। और यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी आपका जो प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है यहाँ पे हुआ है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसमें जार फाइल ऐड ऑन करूंगा। किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, आपके में जो ऑप्शन आएगा वो यहीं पे आ जाएगा, जावा बिल्ड पाथ, ठीक है। मेरे में नहीं आता है तो हमें यहाँ पे क्लास पाथ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड ऑन करना है ऐड एक्सटर्नल जार। और ये ऐड एक्सटर्नल जार, आपकी जार फाइल कहाँ पे है, प्रोग्राम फाइल्स में जाके आपका सी यहाँ पे है, ये जार किधर है, ये है ना जार फाइल, इसे ओपन करना है, यहाँ पे ऐड ऑन हो गई और फिर से अप्लाई करना है, फिर अप्लाई क्लोज करना है, तो आपकी ये जार फाइल ऐड ऑन हो गई। अब हमारा प्रोजेक्ट ये है JDBC टेम्पलेट, आपको सोर्स पे जाना है और एक नई क्लास क्रिएट करनी है, न्यू पे जाएंगे हम, अदर पे जाएंगे। जब आपकी ये जार फाइल ऐड ऑन नहीं होती है तो तब भी आपका यही एरर आता है, com.mysql.jdbc ड्राइवर नॉट फाउंड, ठीक है जिज्ञांशु, आपका ये एरर है, इस वजह से भी हो सकता है अगर आपने जार फाइल ऐड ऑन नहीं की है तो। क्लियर है? फिर हमें तो नेक्स्ट पे यही जाना है। एरर है, हाँ वो कर रहा हूँ मैं, चल जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है फर्स्ट JDBC, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, फर्स्ट JDBC पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। तो हम बारी से स्टेप फॉलो करेंगे, मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे डाटाबेस को कनेक्ट करने के। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको आपके जितने भी JDBC API के अंदर मेथड्स हैं, क्लासेस हैं और इंटरफेसेस हैं, वो सारे SQL पैकेज के अंदर पड़े हैं। जैसे अगर हमें स्कैनर क्लास को यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं, यूटिल पैकेज को। इसी तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे किसे, SQL पैकेज को। इंपोर्ट आपका जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। इस तरीके से हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। अब देखो ये जो JDBC API है, ये एक्सेप्शन थ्रो करती है। जो आपकी एक्सेप्शन आती है वो आती है चेक्ड एक्सेप्शन। जो आपकी एक्सेप्शन आती है वो क्या आती है, आपकी चेक्ड एक्सेप्शन। तो ये किस तरीके से करेगा, यहाँ पे थ्रोज, आपको यहाँ पे ट्राई कैच या थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एरर आएगा। मैं आपको पहले बिना उसके करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे करते पर हैं, यहाँ पर हम एक्शन लिसनर भी तो लगा सकते हैं, कहाँ पे, तो जहाँ पर हम थ्रोज लगाते हैं। यार अभी सर्वलेट जेएस की थोड़ी ना पड़ा है अभी हमने। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, लोड द ड्राइवर। जो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, लोड द ड्राइवर। ड्राइवर को कैसे लोड करते हैं, हमारे पास SQL पैकेज के अंदर क्लास डॉट फोर नेम मेथड है। क्या है हमारे पास, क्लास डॉट फोर नेम मेथड है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्राइवर को लोड करते हैं। जो अपने MySQL ड्राइवर का नाम है वो क्या है, com.mysql डॉट JDBC, और ये जो कैपिटल डी है आपका, ठीक है, क्या है, कैपिटल डी। कल मैंने स्मॉल लिख दिया था इसलिए आपका एरर आ रहा था, ठीक है। अब ये जो MySQL ड्राइवर का नाम है ये 5.1 वर्जन के लिए है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है 8 वर्जन, तो आपके ड्राइवर का नाम क्या है, यहाँ पे com.mysql.cj, आपको लिखना है cj.jdbc.driver, जो आपका लेटेस्ट है। क्या है आपका, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, थ्रोज और एक्सेप्शन। अब ये आपका एरर गायब, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या आपका, ड्राइवर को लोड करना। ड्राइवर को लोड कैसे करते हैं, क्लास डॉट फोर नेम मेथड से, जो कि आपका SQL पैकेज के अंदर है। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ड्राइवर का नाम। जो मेरे ड्राइवर का नाम वो क्या है, सिंपल ये है, क्योंकि मेरा 5 वर्जन है। सेकंड स्टेप क्या है, हमने
ट्रेन का डिब्बा, एक इंजन तो तैयार कर दिया, लेकिन आपस में डिब्बों में क्या करना है, कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट किस तरीके से करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा क्या है यहाँ पे, क्रिएटिंग द कनेक्शन। आपकी एक सेकंड क्लास है इसमें, ड्राइवर मैनेजर क्लास। ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक गेट कनेक्शन मेथड है। ड्राइवर मैनेजर क्लास का हमारे पास गेट कनेक्शन मेथड है, यहाँ पे गेट कनेक्शन। इसके अंदर हम पास करेंगे यूआरएल, यूजर नेम और आपका डाटाबेस का पासवर्ड। ठीक है, यूआरएल, यूजर नेम और डाटाबेस का पासवर्ड, ये सब चीजें हम इसके अंदर पास करेंगे। और आपका कनेक्शन जो इंटरफेस है, कनेक्शन उसका एक रेफरेंस क्रिएट करके उसे दे देंगे, कनेक्शन कौन, ठीक है, इसे दे देंगे। अब देखो यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अलग अलग वेरिएबल बनाए, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग यूआरएल लिखता हूँ। यूआरएल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम के अंदर हमारा जो यूजर नेम है डाटाबेस का वो है रूट, यहाँ पे सेमीकोलन। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग आपका पासवर्ड, पासवर्ड क्या है आपका रूट, पासवर्ड क्या है आपका रूट और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अब आपका यूआरएल देखो याद करने की चीज तो है नहीं, तो आप कहीं से भी लिख सकते हो। ठीक है, कल हमने कहाँ पे किया था ये, ठीक है, आपका जो यूआरएल है ये है, क्या है यूआरएल, इसमें क्या क्या है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। इसमें आपका यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखते हैं हम जेडीबीसी। आप क्या यूज कर रहे हो, जेडीबीसी एपीआई। यहाँ पे लिखोगे आप डाटाबेस, कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हो, माइस्क्वेल। अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ओरेकल आएगा। फिर यहाँ पे लोकल होस्ट, अगर आप इस सिस्टम के डाटा को, डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ का डाटाबेस का नाम आएगा। ठीक है, या उसका आईपी एड्रेस आएगा, या किस लोकल होस्ट सबका सेम ही होता है। अगर किसी और सिस्टम का आप डाटाबेस एक्सेस कर रहे हो तो वहां का आईपी एड्रेस डालोगे। और ये क्या आपका 3306 याद होगा आपको, पोर्ट नंबर। जब हमने माइस्क्वेल इंस्टॉल किया था तो वहां पे 3306 था ना, ये आपका पोर्ट नंबर है। इसलिए कहता हूँ ये जरूरी है याद रखना। अगर आप यहाँ पे गलत लिखोगे तो आपका डाटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो ये आपका डाटाबेस का नाम, हमने डाटाबेस का नाम क्या क्रिएट किया था अभी, अर्चना। क्या क्रिएट किया था, अर्चना। तो ये हमने यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड पास कर दिया। अब ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसमें हम चेक करेंगे कि आपका डाटाबेस कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ जो कौन आपका रेफरेंस है इसके पास हमारे पास एक मेथड है इज क्लोज। ये चेक करके बताता है कि आपका डाटाबेस कनेक्शन क्लोज हुआ है, क्रिएट हुआ है। यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कनेक्शन इज क्लोज्ड एल्स, यहाँ पे हम लिखते हैं सिस आउट कंट्रोल स्पेस कनेक्शन क्रिएटेड। ठीक है, आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, कनेक्शन क्रिएटेड। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। क्या आ रहा है यहाँ पे, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट जेडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, इसे क्या नहीं मिल रहा है, ड्राइवर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा लगा रखा है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं आपका क्या है यहाँ पे, कनेक्शन क्रिएटेड। ठीक है, जो ड्राइवर का नाम था हमने यहाँ पे डबल डॉट लिख रखा था तो वो गलत था, तो आपका ये सही है। क्लियर। अब ये बताओ यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है। देखो आपको ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस न्यू अदर एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, जिसमें हम क्या डाटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे
ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब मैं फर्स्ट क्या लिखूंगा, यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अब ये जो मेन है इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, थ्रोज करेंगे, थ्रोज आपका एक्सेप्शन। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, क्लास डॉट फोन नेम मेथड से इसे ड्राइवर को लोड करेंगे, कॉम डॉट माई डॉट जेडीबीसी डॉट आपका ड्राइवर। ठीक है, स्टेप सब में सेम ही होंगे, और यहाँ पे सेमी कॉलम। फर्स्ट स्टेप किया हमने, लोड द ड्राइवर। अब सेकंड स्टेप करेंगे यहाँ पे क्या, क्रिएटिंग द कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हमें स्ट्रिंग यूआरएल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वल टू कंट्रोल वी। ठीक है, हमने यहाँ पे टेबल का जो नाम बनाया था, डाटाबेस का नाम क्या था हमारा, अर्चना, और यहाँ पे सेमी कॉलम। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू रूट स्ट्रिंग पासवर्ड। हाँ, स्टेप सबके सेम है, ये हमारे दो स्टेप हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, क्योंकि अब की बार हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, डाटा को चेक किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कल हमने किया भी था शायद, आप लोगों को याद है किसी को? ये कल हमने किया भी था। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट करना है, स्टेटमेंट एस टी, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने लिखा नहीं अभी, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। उसके अंदर हमें क्या पास करना है, स्ट्रिंग यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ पे सेमी कॉलन करना है, सेमी कॉलन इक्वल टू आपका कनेक्शन कौन, और फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट करना है, स्टेटमेंट एस टी इक्वल टू कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल करना है, क्रिएट स्टेटमेंट और सेमीकोलन। एक्चुअली अगर हमें क्वेरीज फायर करनी है, क्वेरी समझ रहे हो, आपका डाटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, रीड करना है, डिलीट करना है, तो हमें स्टेटमेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। वो जो आपने कनेक्शन क्रिएट किया है उसे क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, अब जो आपने क्वेरीज फायर की है, लेट्स सी यहाँ पे हमने फायर की है क्या, इंसर्ट इनटू, हम टेबल में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया है यहाँ पे, कौन रेफरेंस क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने रेफरेंस क्रिएट किया है एस टी नाम से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस टी जो आपका एक मेथड है यहाँ पे, एस टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, आपका ये जो मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे। क्या करेंगे हम, क्वेरी फायर करेंगे। मेरी क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं, टेबल एम्प्लॉय, ये मेरे टेबल का नाम है। क्या वैल्यूज इंसर्ट करना चाहता हूँ, वैल्यूज। अब जो वहां पे फील्ड है, कौन कौन से फील्ड है हमारे पास, फर्स्ट जो फील्ड था वो क्या था, क्या फील्ड था हमारे पास, आईडी 10, और सेकंड वाला फील्ड कौन सा था हमारा, अगर आप फील्ड गलत लिखोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, अगर आप फील्ड गलत लिखोगे तो यहाँ पे एरर आएगा। नेम था, नेम के अंदर हमें क्या स्टोर करना है, AKSHAY, और यहाँ पे फादर नेम था या हमारा एज था, यहाँ पे हमारा आईडी नेम एज फादर नेम।
ठीक है। हमारा एज है, एज कितना है 32। फिर आपका था यहाँ पे फादर नेम क्या, ओके। और यहाँ पे आपका सेमीकोलन। फिर हमें क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है क्लोज मेथड से। तो कनेक्शन को क्लोज कैसे करते हैं, यहाँ पे st डॉट क्लोज मेथड को कॉल करना है, ठीक है। st डॉट क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं अपना डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि डाटा इंसर्ट हुआ है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाटा इंसर्टेड, यहाँ पे सेमीकोलन, उसे सेव करते हैं। आपका डाटा इंसर्ट हो गया। अब चेक करते हैं कि जो हमने 10 अक्षय 32 अरविंद की डाला है वो स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका ये डाटा स्टोर हो गया कहाँ पे, 10 अक्षय 32 अरविंद आपके टेबल में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, बहुत ज्यादा डाउट है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है। कनेक्टर डाउनलोड कर लिया आपने? नहीं किया? MySQL वर्कबेंच फर्स्ट क्लिक करना है यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? मतलब एरर आएगा ना, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डाउनलोड MySQL वर्कबेंच, और आपको यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आता है ना, पहले आपको जाना है यहाँ पे गो टू डाउनलोड पेज, ठीक है। फिर आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे MySQL कनेक्टर, और यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है JDBC ड्राइवर MySQL फॉर कनेक्टर, इस पर क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्या है यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और इससे नीचे जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है। आपका ये MySQL कनेक्टर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी जो कनेक्टर डाउनलोड हुआ है वो कहाँ पे है, डाउनलोड्स में। कहाँ पे है, डाउनलोड्स में। तो वहाँ पे जाते हैं जिस पीसी के अंदर, और यहाँ पे जाते हैं आप डाउनलोड्स। आपका ये है, ये जिप फाइल है, क्या है जिप फाइल, कोई डाउनलोड हुआ नहीं है क्या। इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है हमें, एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल, अभी आपकी जो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ये आपकी जार फाइल इधर है, ये इसे हम उठा के कहाँ रख लेते हैं, को कट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और सी के अंदर डाल देता हूँ मैं, इसके अंदर डालता हूँ इसे, सी के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल V और कंटिन्यू। अभी जार फाइल मुझे ऐड ऑन करनी है, किसमें, क्लिप्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा विंडोज़ में, डाटाबेस कनेक्शन, विंडोज़, शो व्यू, फिर आपका यहाँ पे होगा अदर में जाना, आपका में यहाँ विजिबल नहीं है, हमें डाटा सोर्स एक्सप्लोरर सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। फिर यहाँ पे डाटाबेस कनेक्शन, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है। फिर यहाँ पे MySQL, आपका क्या है वहाँ पे MySQL, फिर नेक्स्ट पे जाना है। फिर यहाँ पे बीच में जो ऑप्शन आता है ना, इसमें आपको जार फाइल सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे अभी जो जार फाइल सेलेक्ट करनी है ये बाहर से होगी। तो कहाँ से होगी, ये सी के अंदर जाना, आप सी के अंदर जो हमने डाली है अभी, ये पड़ी है, ये इसे हम ओपन कर लेते हैं, और ये जो पहले वाली है इसे रिमूव कर देते हैं, रिमूव जार, और इसे ओके करते हैं। और फिर आपका यहाँ पे डाटाबेस आपने किस नाम से क्रिएट किया है, अभी किसी नाम से भी क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पे यूजर नेम
और पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे रूट और इसे टेस्ट कनेक्शन सक्सेड। तो यहाँ पे क्या है आपका पिंग सक्सेड, इसका मतलब आपका डाटाबेस के साथ कनेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट पे जाएंगे, फिनिश पे जाएंगे। तो ये आपका ये डाटाबेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब यहाँ पे जाते हैं फाइल, न्यू पे जाएंगे, ठीक है, अदर पे जाएंगे और यहाँ पे चूज करेंगे जावा प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट नेम JDBC और यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे फिनिश। अब आपको यहाँ पे एड ऑन करना है क्या, जार फाइल, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे आप, राइट क्लिक करोगे प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे बिल्ड पाथ का ऑप्शन आ होता है। अगर किसी के में नहीं आता है तो वो प्रॉपर्टीज में जाके जा सकता है, जैसे मेरे में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ सर्च करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा लाइब्रेरीज का और यहाँ पे क्लास पाथ पे क्लिक करके इसके बाद ऐड एक्सटर्नल जार, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे माइस्क्वेयर कनेक्टर J, फिर ओपन करना है, फिर अप्लाई और अप्लाई क्लोज, ठीक है। क्या करना है आपको, अप्लाई एंड अप्लाई क्लोज, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम किस तरीके से लिखोगे, सोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू, अदर पे जाओगे, क्लास क्रिएट करोगे, क्लास, आपका प्रोग्राम का फर्स्ट प्रोग्राम का नाम क्या था हमारा, फर्स्ट JDBC और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे फिनिश, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। पैकेज बन गया ना JDBC नाम से। और फिर अपना कोड लिखोगे तो आपका वो रन कर जाएगा। आपको मैंने सेटअप कर दिया है, 1 मिनट को। किसी को कुछ डाउट पूछना है इसमें?